से डेयरी फार्मर्स मैंने जाके देखा है, वो नीचे से अपना बम्बी का पानी निकालते हैं, बम्बी का पानी पशुओं को पिलाते हैं, लेकिन उस पानी में भारापन बहुत होता है। वो पानी पीने में टेस्टी नहीं होता, हम खुद भी पी नहीं सकते। लेकिन जब पशुओं को हम ऐसा भारा पानी पिलाते हैं, ऐसा साल्टी वाटर पिलाते हैं, तो पशु भी उसको आसानी से पीते नहीं हैं। जब पशु आसानी से पीते नहीं हैं, कम पानी पीते हैं, तो उन पशुओं की दूध की प्रोडक्शन भी फॉल करती है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में दे आर वेरी कॉमन। इसलिए जब भी पशुओं को आप लोगों को पानी पिलाना है, वो पानी बिल्कुल साफ़, बिल्कुल फ्रेश, उसमें किसी तरह की बदबू वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, उस पानी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। अगर गर्मियाँ हैं तो पानी ठंडा होना चाहिए, अगर सर्दियाँ हैं तो पानी थोड़ा सा ताज़ा निकाल के बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, लेकिन उस पानी में भारापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब वो आप लोग अपना जितना पानी सही तरीके से पिएंगे, उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होगी और उनकी दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल सही फॉल करेगी। लास्ट पॉइंट हम आ जाते हैं, प्रोफिलैक्टिक वैक्सीनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। इसमें बेटे बात ऐसी होती है, जो हमारे डेयरी एनिमल्स की बीमारियां हैं, छूती बीमारियां कई इलाकों में, कई स्टेट्स में, कई कंट्रीज़ में ये अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा जब हम मुंह खुर की बात करते हैं, मुंह खुर की बीमारी दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे डेयरी एनिमल्स का लोग धंधा करते हैं, लेकिन उन लोगों ने लगातार वैक्सीनेशन कर कर के अपने कंट्री से मुंह खुर की बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उन कंट्रीज़ में मुंह खुर की बीमारी नहीं होती। इसी तरह कुछ और बीमारियां ऐसी हैं, जैसे गलघोटू की बीमारी होगी या कोई और छूती बीमारियां जैसे ब्लैक वाटर होगी, जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में प्रेवलेंट हैं। लेकिन हमारी सरकार के बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी तकरीबन पिछले 15 साल से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे पशुओं को फ्री वैक्सीनेशन करवाती है। उसमें मुंह खुर की भी आती है, गलघोटू भी आती है, ब्लैक वाटर भी आती है। लेकिन हमारे कभी भी आज तक हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में 100% पशुओं को वैक्सीनेशन नहीं हुई। ये नहीं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉय ये वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स को इस बात में थोड़ी सी रुचि कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो उनकी सोच क्या है, वो सोचते हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे पशु को बुखार होगा और शाम को दूध सूख जाएगा। ये हम लोगों की नॉर्मल सोच बना है। काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने काम किया है कि सभी लोगों को कन्विंस करवाने के लिए कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, जिस कारण हमारे पशुओं को 100% वैक्सीनेशन आज तक कभी हुई नहीं है। जब 100% वैक्सीनेशन नहीं हुई तो यहाँ पे आए साल इन बीमारियों की आउटब्रेक होती रहती है। कम से कम मैं आप सभी फार्मर्स को ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने डेयरी फार्म का धंधा करना है या डेयरी फार्मर्स को आप लोगों ने गाइड करना है, तो सबसे पहले उनको इस बात पे गाइड कीजिए कि आप जितनी भी छूती बीमारियों के टीके हैं, अगर साल में 1 बार लगते हैं या साल में 2 बार लगते हैं, उसका रेगुलर वैक्सीनेशन होना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कम से कम वो बीमारियां ना हों। और एज फार एज मुंह खुर बीमारी की बात करता हूं, और मुंह खुर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जब एक बार फार्म पे आ जाती है तो वो डेयरी एनिमल्स का कम से कम 3 साल पीछा नहीं छोड़ती है। 3 साल तक पशुओं के मुंह के जो छाले वो ठीक हो जाते हैं, पशुओं के जो खुरों में छाले वो ठीक हो जाते हैं, पशु खाने पीने लगता है, पर उसकी दूध की प्रोडक्शन कभी भी उस लेवल पे आ ही नहीं सकती जितनी वो दूध बीमारी होने से पहले दूध की जितनी उसकी प्रोडक्शन होती है। कम से कम 35 से 50% तक उसकी दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जितने पशुओं को मुंह खुर की बीमारी आई है, जितने पशु उसमें प्रेग्नेंट होंगे, उसमें 25% पशुओं की अबॉर्शन भी पक्की होगी, रेस्ट एश्योर्ड। और अगर उसकी अबॉर्शन नहीं भी हुई
तो जितने पशुओं को मुंह खुर की बीमारी आएगी उसमें कम से कम 15-20 पशुओं की प्लेसेंटा भी रिटेन होगा, वो प्लेसेंटा उसका नॉर्मल टाइम पे नहीं पड़ेगा। और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है दे कंटिन्यू फॉर 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल चलते रहते हैं। लेकिन हमारा फार्मर क्या सोचता है कि पशु पट्ठे खाने लग पड़ा, लेकिन कितने खाने लग पड़ा इस चीज़ को कोई एनालाइज करता नहीं है। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं क्या सोचते हैं कि हम लोगों को हिंदुस्तान में दूध का प्रॉपर रेट नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही बात है, उनको दूध का प्रॉपर रेट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में दूध की बात करते हैं, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पशुओं की दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में दूध का जो रेट है हमारे हिंदुस्तान के दूध के रेट से बहुत ज़्यादा कम है। जब एक बंदे को मार्केट में 25 रुपये किलो दूध मिलता है तो वह हमारे हिंदुस्तान से 40 रुपये क्यों परचेज़ करेंगे? परचेज़ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इंटरनेशनल मार्केट में दूध की प्रोडक्शन पशुओं के नीचे इतनी ज़्यादा है कि उनको सस्ते दूध में भी उनको आवारा खाता उनको लाभ होता है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत सस्ता बेचते हैं। और दूसरी बात, जिस कंट्री में मुंह खुर की बीमारी प्रेवलेंट है, जिसमें पशु में मुंह खुर की बीमारी जिस कंट्री में आती है, उस कंट्री का ना तो दूध ना दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स, वो विदेशों में उसका कोई ग्राहक नहीं है, वो विदेशों में नहीं खरीदते इसको। स्पेशली इन दी डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ जिस कंट्री में भी मुंह खुर बीमारी की आउटब्रेक है, वो इससे बने हुए दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, क्योंकि उनके 24 घंटे उनके दिल में डर रहता है कि ये बीमारी कहीं हमारे इलाके में आना चाहिए। कच्चे दूध से या दूध के बने हुए प्रोडक्ट से ये मुंह खुर की बीमारी आगे चलती है। इसलिए सभी डेयरी फार्मर्स को इट इज़ ए स्पेशल एडवाइस टू ऑल द डेयरी फार्मर्स, जब भी आप लोगों ने ऐसे डेयरी फार्म का धंधा करना है या डेयरी फार्मर्स को एडवाइस करना है या अपने कोलीग्स को इस बात पे अपलिफ्ट करना है, तो कम से कम उनको ये ज़रूर बता दीजिए कि साल में 2 बार मुंह खुर की वैक्सीनेशन सही टाइम पे लगनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपकी होगी छूती बीमारियों के बारे में, लेकिन इन एडिशन टू दिस कई और भी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों की वैक्सीनेशन नहीं होती, लेकिन हम उस बीमारियों का कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पशुओं के पेट के अंदर, जिसको हम मलाप्पो बोलते हो, आप पेट के कीड़े बोलते हो, जहाँ हम उसको वर्म्स बोल देते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन। जहाँ पे हम लोगों को पशुओं को चराने के लिए बाहर लेके जाते हैं, वो बाहर घास फूस खाते हैं। जिस पशुओं के पेट के अंदर कोई भी किसी तरह के वर्म्स हैं, तो वो वर्म्स कई बार तो गोहे के भीतर सांप बड़े बड़े आ जाते हैं। कई बार वो वर्म्स गोहे के साथ नहीं आते, लेकिन गोहे के भीतर उस वर्म्स के अंडे आते हैं। जब वो गोहा बाहरली जगहों पर करते हैं, किसी घास के ऊपर गोहा कर दिया, गोहा तो सूख जाता है, लेकिन वो अंडे वहाँ पे रहते हैं। जब किसी दूसरे पशु ने वहाँ पे जाके उस घास को खाया, तो वो अंडे उसके पेट के अंदर चले जाते हैं और पेट के अंदर उस अंडों में से नए वर्म्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए रेगुलरली आप डेयरी फार्मर्स को ये एडवाइस है, जब भी आपने डेयरी फार्म का धंधा करना है, तो कम से कम आप आपके 50% पशुओं को उनका गोहा लेके लैब में चेकअप करवा लो कि अगर इनके अंदर किसी तरह का कोई वर्म्स तो नहीं है। अगर किसी तरह के वर्म्स हैं, उनकी रेगुलर डीवर्मिंग 3 महीनों के भीतर करनी ही चाहिए। अगर आप इसका कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने इसका नहीं किया तो क्या होगा, जितनी खुराक आप लोग पशुओं को देते हो दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए, काफ़ी उसमें खुराक का हिस्सा वो वर्म्स खा जाते हैं। वो दूध की पैदावार के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे पशुओं को जो हेल्थ प्रॉब्लम है, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जितना हम उनको खाना देते हैं वो खाना खा नहीं पाते। पशुओं का खाना वो पैरासाइट्स खा जाते हैं, वर्म्स खा जाते हैं, और उन पशुओं की दूध की प्रोडक्शन हमेशा कम हो जाती है। इसलिए रेगुलर डीवर्मिंग सभी डेयरी एनिमल्स की एट प्रॉपर टाइम, एट रेगुलर इंटरवल्स, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको लास्ट बात एक और बताना चाहता हूँ इस कंट्रोल के बारे में। जो चिचड़ों की समस्या है,
आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो गायों के, हमारी जो भैंस होती थी या हमारी देसी गाय होती थी, उनमें चिच्चड़ बहुत कम पड़ते थे। लेकिन जब से हमारे यहाँ पे वलैती गायें आई हैं, क्रॉस ब्रेड एनिमल्स आए हैं, उसमें चिच्चड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन चिच्चड़ों की समस्या, चिच्चड़ केवल पशु का खून नहीं पीते, खून तो वो पीते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस पशु में इतनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं जो चिच्चड़ों के कारण होती हैं, जिनके कारण उनकी डेथ होना इट इज़ वेरी नॉर्मल। फॉर एग्जांपल पशु को गाय को लहू मूत्रने की बीमारी लग गई, दैट इज़ ड्यू टू टिक्स, वो चिच्चड़ों के कारण होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब चिच्चड़ों की व्यवस्था आ जाती है, हम चिच्चड़ों को मारने की कोशिश कैसे करते हैं? मारने की कोशिश हम दवाई पे स्प्रे करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन इंजेक्शन दे आर नॉट इंडिकेटेड इन ऑल दी एनिमल्स, ठीक है ना। जो